कहने का तो एक छोटी सी टर्म है कमर दर्द, मगर ये लोगों को कितना परेशान कर सकती है। आजकल जो सारे काम हैं वो कंप्यूटर के ऊपर है। पोस्चर के साथ साथ हमारी मसल्स इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कमर दर्द का। अगर आप नॉर्मल कमर दर्द को झेलते रहते हैं और आप इसे नेग्लेक्ट करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो जो कमर दर्द एक कम क्वांटिटी में होता है वो स्लिप डिस्क में भी कन्वर्ट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम आए हैं आपके लिए नया विषय लेकर, यानी कि नया विषय कहूँ तो कमर दर्द या फिर स्लिप डिस्क। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अपने ही घर में, अपने ही आसपास, ऑफिस में, यहाँ तक कि अपने कुलीग्स में, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में किसी ना किसी को सुनने की ये प्रॉब्लम मिल जाती है कि ये कमर दर्द है या डॉक्टर ने कहा है कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और इस कमर दर्द की वजह से चलना फिरना, झुकना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स खास करके सर्दियों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करवाते हैं आज आपकी फिजियोथेरेपी से। डॉक्टर निशांत आपको बताएंगे कि किस तरह की फिजियोथेरेपी या किस तरह की एक्सरसाइज से आप स्लिप डिस्क और कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी एट प्राइमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कमर दर्द कहने का तो एक छोटी सी टर्म है कमर दर्द, मगर ये लोगों को कितना परेशान कर सकती है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, लेट के टीवी, किताब, फ़ोन, कंप्यूटर, नेटफ्लिक्स, पूरी सीरीज़ हम लेट के देख रहे हैं, उससे कमर पे कितना प्रेशर पड़ता है। आजकल जो सारे काम हैं वो कंप्यूटर के ऊपर हैं। हम लैपटॉप और इंटरनेट से भी इतने हो गए हैं कि हम इतना सारी एक्टिविटीज़ उस पर करते हैं कि हमें बैंड होके उसके ऊपर काम करने की वजह से जो पूरा स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस है वो पड़ता रहता है, जिससे कमर का दर्द शुरू हो जाता है। पोस्चर के साथ साथ हमारी मसल्स इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कमर दर्द का। और रिसेंटली लॉकडाउन के बाद जो हमने पेशेंट देखने शुरू करे हैं, ऑनलाइन स्टडी करने वाले बच्चे, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बैक पेन से पीड़ित है। उसके लिए उनका प्रॉपर बैठना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, मस्कुलर को प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ साथ उनका इम्बैलेंस रोक के रखना और साथ में अपने खान पान का ध्यान रखना, क्योंकि एब्डोमेन और स्पाइन बहुत ही क्लोजली आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है तो हमने कई पेशेंट के साथ देखा है कि उनकी कमर का दर्द बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन कमर दर्द का कारण नहीं है, मगर अगर आपको ऑलरेडी कमर दर्द है और अगर आप गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है तो उससे वो दिक्कत बढ़ सकती है। तो खान पान के लिए छोले, चावल, राजमा, अरबी, भिंडी, उड़द कोशिश कीजिए कि इसे लंच टाइम में लें और कम क्वांटिटी में लें। इसके साथ में आप नॉनवेज के अंदर रेड मीट को अवॉइड करें। चिकन और फिश भी आप कम क्वांटिटी में लंच टाइम में ले सकते हैं और अपनी पानी को जितना हो सकता है बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप डेली लें, जिससे आपकी बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर्ली बना रहे। साथ में अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सिर्फ कमर की स्ट्रेचिंग नहीं, अगर हमारे हैमस्ट्रिंग यानी थाई के पीछे की मसल्स टाइट हैं, वो भी अपनी जो लोडिंग है वो कमर तक दे सकती हैं, तो हमें उसका भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। माइल्ड स्ट्रेचेस, थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आपका पोस्चर और आपका खान पान आपको कमर दर्द से काफ़ी हद तक निजात दिला सकता है। फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल तो यह है कि कमर दर्द एक रीज़न नहीं है उसके 50 रीज़न हैं। किस वजह से कमर दर्द हो रहा है, किस कंडीशन में कमर दर्द हो रहा है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे पहला जो काम है वो तो डायग्नोसिस का है, रीज़न। जब आप रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका 80% काम ख़त्म हो जाता है। फिर सिर्फ 20% काम रहता है कि वो प्रोटोकॉल उस पेशेंट को देना कि क्या क्या चीज़ें उनको करनी है। अगर वो पेशेंट उन सारी की सारी एक्सरसाइज को
अपने जिस तरह से शेड्यूल हैं वो प्रॉपरली करें, कुछ टाइम फिजियोथेरेपी में दें, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखा गया है कि कई बार लोग शुरू में उस पर ध्यान नहीं दे पाते, दिक्कतें बढ़ती रहती है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए हैं जिनको बैक पेन की वजह से उन्होंने अपने आप को कंसीव करने से ही मना कर दिया था कि हम कंसीव ही नहीं कर पा रहे। तो उनको फिर हमने फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट दिया, फिर वो बेटर हुए और उसके बाद वो कंसीव कर पाए। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट टू स्माइल ऑल्सो, कि हम किसी की लाइफ के अंदर थोड़ी सी खुशी दे पाए। कमर दर्द में आपका जो मॉइस्ट शीट है वो शॉर्ट वेव, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अल्ट्रासोनिक, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं हमें। IFT जो आपका दर्द कम करने में हेल्प करती है, आपकी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग के अलावा। और पेन किस जगह पर आ रहा है वो उस पर निर्भर करता है कि जैसे आपने पूछा कि L3 में अगर डिस्क बल्ज है तो वो पेन आपके नीज के पास आएगा। L4 की डिस्क में बल्ज है तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। L5 में अगर डिस्क बल्ज है तो आपके टो की तरफ जाएगा। और S1 में डिस्क बल्ज है तो आपकी टांग के पीछे की तरफ आएगा। जिस लेवल पे आपके डिस्क बल्ज है उस लेवल पे ही आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिजियोथेरेपी इज़ बेसिकली अ फिजिकल थेरेपी, जिसमें हम एक्सरसाइजेस, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग के अलावा हमारी एक पार्ट होती है इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसे हम मशीन्स कहते हैं, जो भी हमारे फिजियोथेरेपी का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। उसके अंदर हम आइसोलेट करके क्या कंडीशन है उसका डायग्नोसिस, उसके अकॉर्डिंगली हम हीटिंग मोडालिटीज़, अपने इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, अल्ट्रासोनिक, लेज़र, जिस चीज़ को पेशेंट को जो चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कमर दर्द को झेलते रहते हैं और आप इसे नेग्लेक्ट करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो जो कमर दर्द एक कम क्वांटिटी में होता है वो स्लिप डिस्क में भी कन्वर्ट हो सकता है। स्लिप डिस्क में होने के बाद वो नर्व रूट्स को हिट करती हैं और वो दर्द जो है हमें पैरों में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप झुक के ज़्यादा बैठते हैं तो जो स्पाइन पर प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाता है और डिस्क बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिससे वो नर्व रूट को प्रेस करती है और वो हमारे पैरों में दर्द, तलवे के नीचे जलन भी दे सकता है। जिस नर्व रूट लेवल पे हमारी डिस्क बल्ज है उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से और बाकी सब चीज़ों से जो हमने आपको बताए हैं, आप अपने इस चीज़ को रोक सकते हैं और आप अपना जो जीवन है वो एक अच्छी तरह से बिना पेन के व्यतीत कर सकते हैं। बैक के लिए दोनों नीज बेंड कीजिए और अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचिए। सर को स्ट्रेच के पीठ को अंदर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप 25 से 30 बार एक बार में स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एब्डोमेन की स्ट्रेंथ है वो बेटर हो। दूसरी एक्सरसाइज में जो आपके दोनों ग्लूटियल रीजन्स हैं इनको आपको स्क्वीज करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसमें आप अपने दोनों ग्लूटियल रीजन को होल्ड कर रहे हैं। ये भी आप 20 से 25 बार या 30 बार तक आराम से कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथों को सामने रख के बॉडी को उठाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी तो 10 तक कर पाए। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो 9 8 7 6 5 4 जितना भी आसानी से कर पा रहे हैं उसको करके छोड़ दें। एक बार में 3 से 4 सेट 2 से 3 बार दिन में आप इसे कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में दोनों पैर स्ट्रेट रख के एड़ी को मिला के और उसके बाद दोनों पैरों को उठाना है। होल्ड इट, पंजा खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। अगर आपको लग रहा है कि 6 में ही या 5 में वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई है तो उसको वहीं पे रोक दीजिए, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप फोल्ड करेंगे उतना ही लोड ज़्यादा पड़ता है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं, आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने आप को बेटर कर पाएंगे
और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ संबंधी और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें या फिर हमसे कुछ भी आपको करनी है, तो आप फोकस हेल्थ चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं फोकस हेल्थ टीवी के थ्रू। और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस्त थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, फिजियोथेरेपी से हम काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसी थेरेपी होती हैं जो कि आपको फिजियोथेरेपी में सेंटर में जाके ही करवानी पड़े, लेकिन जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर जाते हैं, कुछ वहाँ पर एक्सरसाइज आपको ऐसी बताई जाती हैं जिनको आप खुद अपने आप घर में भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करना बंद मत करिए। और फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम हुई हो या चोट लगी हो या ऑपरेशन हुआ हो या कोई तकलीफ हो। ये वो एक्सरसाइज है जो हमें डेली रूटीन में भी करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी बॉडी की काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करने में मदद ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक अपने आप में एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट भी है और दर्द से, बीमारी से छुटकारा दिलाने का जरिया भी है। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।